हेलो फ्रेंड्स, जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे संविधान से रिलेटेड हैं। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। दूसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्री पद की स्थापना की गई? तो तीसरा आंसर हो जाएगा हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसके द्वारा भारत में मंत्री पद की स्थापना की गई। चौथा क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को। पांचवा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, कब भंग कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1984। हमारा छठा क्वेश्चन है, द्वैध शासक के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। द्वैध शासक के जनक लियोनस कार्टियस थे। सातवां क्वेश्चन है, कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। आठवां क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नौवां क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी 1935 के अधिनियम द्वारा। 10वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन का अधिनियम की स्थापना की गई? द्वैध शासन अधिनियम को स्थापना की गई 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। पहला है सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, दूसरे हैं लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, तीसरे हैं एबी अलेक्जेंडर। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 13वां आ जाएगा क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 14वां क्वेश्चन पे आते हैं, तो संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 सदस्य थे।
15वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था? याद रखिएगा, भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वो है बी.एन. राव। बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। 16वां क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। 17वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 18वां क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को बनने में। संविधान के प्रारूप में कुल कितने दिन बहस हुई? संविधान के प्रारूप में कितने दिन तक बहस हुई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा 114 दिन। 114 दिन तक बहस हुई थी संविधान के प्रारूप पर। भारत का संविधान कब पारित हुआ था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 21वां क्वेश्चन है, संविधान जब पारित हुआ तब कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थी? तो संविधान जब पारित हुआ तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। संविधान जब पारित हुआ था तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 22वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 23वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 24वां क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा राज्य था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? कौन सा ऐसा राज्य था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो उसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद क्या ऐसा राज्य है जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं था। 25वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? 25वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे संविधान से लिए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आगे भी हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहें। और अपने दोस्तों में भी बताएं जो भी तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर बताएं और आप भी ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा संविधान तो आजकल हर आदमी को पता होना चाहिए, कोई तैयारी करता हो या ना करता हो, तो उसके लिए ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए हमारे वीडियो को। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।